जब हम लोग हायरार्की या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए तभी लोग बोला कि भाई पलंटी बनाएंगे। आज भी मेरे वहां पे मेरे कुछ सामान पड़े हुए हैं आईसिम में ही। ये लोग मैनेजमेंट लोग करता क्या है कि ऐसा टाइम पे ये लोग अटैक करता है कि सैटरडे संडे हो, जिसके कारण 2 दिन 3 दिन आपका कोई न संस्थान खुला रहे, सब बंद रहता है। और इस कारण से हमारे 3 दिन घर में बिजली और पानी नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा, बूढ़ी माँ। इसी बीच क्या हुआ, 2 साल पहले हमें क्वार्टर से निकाल दिया गया, रातों रात निकाल दिया गया। उस समय हमारे परिवार में ही किन्हीं की देहांत हो गई थी और उसी देहांत पे हमने मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे घर की स्थिति नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हम कहाँ जाए। शिवजी पांडे और प्रमोद पांडे जो रजिस्ट्रार साहब है, वो दोनों मिलके हमारा रातों रात क्वार्टर खाली करा दिया गया। क्योंकि हम अकेले आदमी इतना है नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करें। भरबली बोला था उनके डायरेक्टर रजिस्ट्रार ने। क्या नाम था उनका? MK सिंह। MK सिंह रजिस्ट्रार थे आईएसएम के उस हाँ टाइम। हाँ। उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, ऐसा हम लोग के पास ये नहीं है, अगर आपको करना है तो आप केस कीजिए। 2020 में फिर हम लोगों ने सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अभी तक हम लोग का मैटर पेंडिंग है। मैनेजमेंट अपने मुंह से कहता है कि देखो भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको अगर लेना है तो कोई केस कीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा हो, मैं एक प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी कुछ केसेस चल रही हैं अभी, है ना? वो अनुकंपा के आधार पे जो जॉब लेने का प्रोसेस चलता है, जी जी। चलिए उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको अपने बारे में बताइए। अभी हमारे फैमिली में मेरे 2 बड़े भाई और 2 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और मेरी माता जी है। पिताजी का देहांत हो चुका था 2009 में। हमारे पिताजी आईएसएम में कार्यरत थे, परमानेंट एम्प्लॉय थे। 2007 में मेरे पिताजी को थोड़ा तबीयत खराब हुआ था जब, और हम लोग पढ़ाई करते थे, बच्चे थे, हम 10th 12th में होंगे, 12th में होंगे फिर। और मेरे बड़े भैया बाहर रहते थे और बीच वाले भाई साहब भी पढ़ते थे, जो हमसे बड़े हैं। तो और एक बहन थी जो कवारी थी, हमारे घर में ही थी, और एक बहन की शादी हो चुकी थी। तो पिताजी का ध्यान पिताजी का जब पता चला, तबीयत खराब था, तो टेस्ट वेस्ट करवाए थे, डायग्नोसिस करवाए थे, तो उसमें पता चला था वो कैंसर है। तो 2007 से 2009 के बीच उनका काफी ट्रीटमेंट चला था। बहुत, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, कर्ज लेके, कभी किसी से कर्ज, कभी किसी से लेके कर्ज, तो कर्ज लेके ट्रीटमेंट करवाते थे। 2009 में उनका अप्रैल में उनका देहांत हो गया। और उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति काफी बदतर हो गई, कह सकते हैं बदतर। क्योंकि हमारे घर में मतलब कमाने वाले सिर्फ फादर नहीं थे और हम लोग पढ़ाई करते थे, और हम लोग के पास कोई संपत्ति भी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कुछ कर दो। अपना मकान भी नहीं था, हम लोग क्वार्टर में रहते थे। क्वार्टर में रहते थे तो पिताजी का देहांत होने के बाद फिर हम लोग का दिनचर्या पेंशन पे गुजारा चला। पेंशन पे गुजारा चला तो सरकारी नियम के तहत हमने अपने संस्थान से, आईएसएम मैनेजमेंट से, हमारी माता जी की तरफ से आवेदन किया गया था कि हमारे पुत्र को, मतलब हमारे बीच वाले भाई साहब को अनुकंपा के आधार पे, जो कि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, उसके तहत हमें एक नियुक्ति प्रदान किया जाए कि हमारे घर की स्थिति थोड़ी बैलेंस बने। लेकिन 2009 में जब आवेदन किया तो संस्थान ने हमें ये बोल के टाल दिया कि अभी हमारे पास मैनेजमेंट की तरफ से या हायरार्की से हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, और जिसके तहत हम आपको अभी परमानेंट जॉब दे सके। तो उन्होंने 2009 में डेली रेटेड पे, डेली वेजेस पे हमारे भाई को काम दिया था, जिसके तहत 2000 2500 रुपये महीना हम लोग, मेरे भाई को महीना 2500 रुपया? जी जी, 2500 रुपये महीना, 2500 3 हजार रुपये महीना हमें मिलते थे। और उसके बाद 2009 में जब उन्होंने कहा तो धीरे धीरे हम लोग कर्ज लेके फिर अपनी छोटी बहन का शादी किए। क्योंकि
बहन की शादी भी करना अनिवार्य था। आप लोग की रहने की व्यवस्था किधर थी? हम लोग उस समय तक क्वार्टर में ही थे। क्वार्टर में थे क्योंकि हमारे पिताजी का जो भी ग्रेजुएटी का अमाउंट था, जो पैसा बनता था, वो हमारे मैनेजमेंट ने रिलीज नहीं किया था। और वो मैनेजमेंट रख लिया हमारा पूरा ग्रेजुएटी का पैसा, और सिर्फ पीएफ का पैसा हमें मिला था। ग्रेजुएटी का पैसा मैनेजमेंट पूरा का पूरा रख लिया, कह सकते। रख लिया कह सकते या फिर खा लिया कह सकते? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि खा लिया, क्योंकि उसका अब हम लोग उसका एप्लीकेशन भी करते हैं या हम लोग आवेदन करते हैं तो उल्टा, अभी 2 साल पहले हमारे साथ ये हुआ कि हाँ, एक तो नियुक्ति परमानेंट नहीं किया मैनेजमेंट उस पे। जब हमने उनसे आवेदन, इतने साल तक आवेदन किए, 2009 से लेके 2018 तक, 19 तक हमने मैनेजमेंट हमें बलगला के रखा कि हाँ कर देंगे, अभी वैकेंसी नहीं है, हाँ कर देंगे, अभी सीट नहीं है। इस तरह के हमें, मतलब मैनेजमेंट हमें बलगलाया, भरबली बल, मतलब ये बात बताया गया था। लेकिन फिर जब हम लोग बहुत जब थक हार गए तो हम कुछ आदमी हैं जैसे हमारे साथ, तो सब मिलके हम लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैनेजमेंट नहीं दे रहा है तो मैनेजमेंट अपने मुंह से कहता है कि देखो भाई, यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको अगर लेना है तो कोई केस कीजिए। हाँ, भरबली बोला था उनके डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ने। क्या नाम था उनका? MK सिंह। MK सिंह हाँ रजिस्ट्रार थे ISM के उस हाँ टाइम? हाँ। उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, ऐसा हम लोग के पास ये नहीं है, अगर आपको करना है तो आप केस कीजिए। हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, आप इसके अगेंस्ट आप केस केस करके आप आगे जा सकते जा हैं। सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग जो भी 5-6 आदमी मिलके, क्योंकि हम अकेले आदमी इतना है नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करें। तो हम लोग केस किए 2018 में भी एक केस किए थे। तो 2018 में केस करने के बाद 2019 में एक जजमेंट आई थी। तो उस जजमेंट में थोड़ा सा, मतलब कि क्लियर जजमेंट नहीं था, मिक्स जजमेंट था, जिसके कारण से मैनेजमेंट ने, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें एक्सक्यूज दे के बोल दिया कि आप एलिजिबल नहीं है। और उस समय से लेके 2018 तक भी हमें डेली रेटेड पे काम कराया जाता था। तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, एजुकेशन, जो कि सरकार के नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुकंपा के आधार पर रिलैक्सेशन नहीं किया जा सके। लेकिन मैनेजमेंट का या ऐसा कोई मंशा, मतलब उनको तंग करने का, कि इनको किसी तरह यहाँ से भगा दिया जाए। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया कि 2020 में फिर हम लोग ने सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अभी तक हम लोग का मैटर पेंडिंग में है। इसी बीच क्या हुआ, 2 साल पहले हमें क्वार्टर से निकाल दिया गया, रातों रात निकाल दिया गया। उस समय हमारे परिवार में ही किन्हीं की देहांत हो गई थी, और उसी देहांत पे हमने मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे घर की स्थिति नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। हम लोग विधायक के पास भी गए, यहाँ के विधायक के पास भी गए, विधायक का दरवाजा खटखटाया को। फिर हम लोग अपने जो वकील है उनके पास, हम लोग यहाँ से बस पकड़ के हम लोग अपने वकील के पास गए। वकील साहब भी हमारे ऐसे थे कि मुलाकात करना है उनके लिए, काफी बड़े वकील साहब थे, तो नहीं मिल पाए। तो क्या किया कि वो लोग मैनेजमेंट ने हमारा घर का, और हमारे घर का नहीं, जो क्वार्टर में थे 4-5 आदमी, सबका बिजली और पानी काट दिया गया। हम लोग के घर में हमारी बूढ़ी माँ थी, तबीयत भी खराब था, शुगर हाई, डायबिटिक थी, 500 शुगर पे चल रहे थे। हम लोग मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किए, मैनेजमेंट नहीं माना, निकाल दिया। रातों रात हम लोग किसी तरह किसी एक दोस्त यार के घर में हमारी माँ को रखे, रातों रात आप लोग को घर से बाहर कर दिया? बाहर कर दिया। मगर इसके पहले भी काफी प्रताड़न किया गया है ना आप लोगों को? हाँ, ये दरअसल हुआ था कि 2020 में, उससे पहले कभी भी मैनेजमेंट हम लोग को कभी ऐसा नहीं किया था। जब हम मैनेजमेंट से एक्सक्यूज, मतलब कि जब आवेदन करते थे कि हमारा नियुक्ति किया जाए तब तो वो सिर्फ ऐसे ही बलगला के छोड़ देता था। फिर जब हम लोग थक हार के जब कोर्ट में गए, तो उसके बाद से हमें कोर्ट से जब हम लोग गए तो वो प्रताड़ना स्टार्ट किया कि अब इन लोग का इतना मन कैसे बढ़ गया कि ये लोग कोर्ट चला गया।
ठीक है, तो उसके बाद से लोग हमारे साथ पड़ताड़ना स्टार्ट किया गया। उस समय के जो डीसी थे, एक डीसी साहब थे, तो डीसी साहब के पास भी हम लोग, धनबाद के डीसी साहब, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे कि सर हमारे साथ, कोरोना काल के टाइम के, कोरोना काल में जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या जो भी गवर्नमेंट था कि घर में ही रहना है, लेकिन उस समय भी हमारे घर के ऊपर नोटिस गिराया गया हमारी कि आप लोग 10 दिन के अंदर घर खाली कर दिया जाए। तब हम लोग डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब से रिक्वेस्ट किए थे, तो डीसी साहब ने उस समय फोन किया डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं सर, हम लोग किसी का घर खाली नहीं करा रहे। उस समय तो मामला को रफा दफा कर दिया गया, फिर वो डायरेक्टर भी चला गया, चल गए। उसके बाद दूसरे डायरेक्टर साहब आए, और रजिस्ट्रार, जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, और जो सबसे ज्यादा हमें प्रताड़ना किया, जिनका नाम था शिवजी पांडे, जो अधिकारी हैं, शिवजी पांडे। ये कौन से पोस्ट में थे? ये पोस्ट में थे, मतलब क्वार्टर कहीं, ये उनको कुछ दिन के लिए ट्रांसफर, मतलब कि पोस्ट चेंज करके, पहले वो डीएसडब्ल्यू में थे, उनके बाद कुछ दिन जब डीएसडब्ल्यू में, और एसीओ उस, जब बहुत पहले राहुल सर थे, राहुल सर कभी हमारे साथ प्रताड़ना नहीं की, लेकिन जो शिवजी पांडे हैं उनको कुछ दिन के लिए एसीओ बनाया गया था। तो उस समय क्या हुआ कि शिवजी पांडे और प्रमोद पांडे, जो रजिस्ट्रार साहब हैं, वो दोनों मिलके हमारा रातों रात क्वार्टर खाली करा दिया गया। और उसके बाद जब हम लोग शिवजी पांडे से भी रिक्वेस्ट किए थे, रजिस्ट्रार साहब से भी रिक्वेस्ट किए थे, सबसे रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन किन्होंने हमारा बात नहीं सुना। फिर हमने जो झरिया के विधायक थी उस समय, पूर्णिमा नीरज सिंह, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था। पूर्णिमा नीरज सिंह जो माननीय झरिया के विधायक थे, उनके पास हम लोग गए थे, तो वो भी फोन किए थे रजिस्ट्रार को कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उस समय भी लोग बोले कि रजिस्ट्रार साहब फिर फोन, उनका ही फोन उठाना छोड़ दिए। तो फिर वो पूर्णिमा नीरज सिंह मैडम ने डिप्टी डायरेक्टर को फोन किया कि आपके जो अधिकारी हैं हमारा फोन नहीं उठा रहा है, और ऐसा ऐसा कुछ आदमी आया है, इनके साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो जो डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, हम देख लेते हैं, आप भेज दीजिए लोग। तो मैडम पूर्णिमा ने, जो विधायक मैडम है, वो बोले कि जाओ तुम लोग को हो जाएगा, मैटर क्लोज हो जाएगा। हम लोग गए तो वहां पे बोला कि देखो ऐसा बात है कि देखो पानी बिजली तो नहीं कनेक्शन होगा, तुम लोग क्वार्टर खाली कर लो, ठीक है। वो भी नहीं सुने। उसके बाद विधायक मैडम भी से दूसरी बार मुलाकात नहीं हो पाई, और रजिस्ट्रार साहब भी अचानक, ये लोग मैनेजमेंट लोग करता क्या है कि ऐसा टाइम पे ये लोग अटैक करता है कि सैटरडे संडे हो, जिसके कारण 2 दिन 3 दिन आपका कोई न संस्थान खुला रहे, सब बंद रहता है। और इस कारण से हमारे 3 दिन घर में बिजली और पानी नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा, बूढ़ी माँ है, तो हमें मजबूरन घर में ताला बंद करके बाहर निकलना पड़ा। और दोस्त के घर में अपनी मम्मी को, अपने भाई को, बहन को, सबको रखे। उसके बाद हम लोग घर भाड़ा खोजे, घर भाड़ा खोज के फिर घर में हम लोग सामान शिफ्टिंग किए। आज भी मेरे वहां पे मेरे कुछ सामान पड़े हुए हैं आईसीएम में ही। और इवन दो जब 2020 में हम लोग केस किए थे, तो उसके बाद क्या किया कि हमारे ऊपर ही उल्टा पेनल्टी कर दिया गया क्वार्टर को लेकर, उससे पहले कभी नहीं किया गया था। 2009 से लेके इनको ये ख्याल तब आई जब हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उससे पहले ये लोग का, मैनेजमेंट का कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये लोग भाई गिल्टी है नहीं गिल्टी है, क्या है नहीं है, ये लोग कभी नहीं देखा। बस ये लोग, जब हम लोग हायर की या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए, तभी लोग बोला कि भाई पेनल्टी बनाएंगे। पेनल्टी बना बना के किसी पे 12 लाख, किसी पे 14 लाख का पेनल्टी बना दिया गया। और साथ ही साथ हमारे फादर का, किसी का जो भी पैसा निकलता था मैनेजमेंट से, वो सारा पैसा वो लोग बोलती है कि खत्म हो गया, ब्लॉक। हमारे पिताजी का ग्रेच्युटी का पैसा किसी को रोका, किसी का पीएफ का पैसा रोक दिया, किसी का छुट्टी का पैसा, सबका कुछ ना कुछ होल्ड कर दिया। और स्टिल अभी तक हम कोर्ट में अभी हमारा मैटर है, और हम लोग लड़ रहे हैं, किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, यही मैनेजमेंट
जब आपके अपने कोई, जैसे कि अभी हाल फिलहाल एक केस हुआ था कि एक प्रोफेसर साहब के देहांत हो गए थे, और उनकी वाइफ को 3 महीने 4 महीने के अंदर परमानेंट जॉब दे दिया गया। और जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत, इकोनॉमिक कंडीशन के हार्नेस के तहत, जिनका आर्थिक स्थिति खराब हो उनके तहत आप वेरीफाई करके ही आप, अगर वो सच में मतलब कि उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तब उनको नियुक्ति दिया जाएगा। ये मैनेजमेंट तय करेगी। लेकिन उनको लाखों करोड़ों रुपया मिला और उसके बाद फिर एक नौकरी भी उनको दे दिया गया। हम उसके लिए उनको नहीं बोलते कि आप नहीं देना चाहिए, लेकिन उनसे भी बदतर हालत, उससे भी काफी खराब हालत हमारा है। आप सरकारी नियम के तहत आप वेरीफाई करवा लीजिए कि हाँ किसका कितना प्रॉपर्टी है, किसका नहीं है, किसके पास कितना कैपिटल एसेट्स है, लायबिलिटी, आप चेक करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी के पास है, आप मत दीजिए। लेकिन अगर किसी के पास सच में बैंक बैलेंस है और उसके बाद आप ये दे रहे हैं, तो आप सरकारी नियम के साथ आप खेल रहे हैं, आप अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। यही हो रहा है, क्या कर सकते हैं।